अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद लुकमान। अनरियल इंजन की दूसरे एपिसोड में खुशामदीद। इस एपिसोड में मैं आपको अनरियल इंजन की कुछ फीचर्स और इसके कुछ यूजेस के बारे में बताऊंगा, ताकि आप जब अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो आपको हर चीज़ आसानी से समझ आए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आपके पास अभी तक अनरियल इंजन नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक से आप अनरियल इंजन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, अनरियल इंजन डाउनलोड लिंक, आप उस पर क्लिक करके अनरियल इंजन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अनरियल इंजन की कुछ फीचर्स और उसकी यूजेस। सबसे पहले अनरियल इंजन एडिटर को लॉन्च करें। लॉन्च का मतलब ओपन करें। दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा कि स्क्रीन पर एक अनरियल एडिटर का बैनर आ चुका है। ये बैनर असल में एक लोडिंग स्क्रीन है। और आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि लेफ़्ट बॉटम में इनिशियलाइजिंग के साथ 22%, 23% इस तरह के कुछ नंबर्स जो है वो आगे तरफ जा रहे हैं। जब ये 100% मुकम्मल हो जाए तब हमारा एडिटर ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जी, ये देखिए, अनरियल प्रोजेक्ट ब्राउज़र ओपन हो चुका है और इसमें कुछ 4 प्रोजेक्ट्स हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा 4 प्रोजेक्ट्स जो है, ये जो 4 प्रोजेक्ट्स है इस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। मतलब ये मेरे मैं ये 4 गेम्स बना रहा हूँ अभी, इन पर मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। लेकिन आपके पास एक प्रोजेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आप अनरियल इंजन पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपके सामने प्रोजेक्ट्स की बजाय न्यू प्रोजेक्ट वाला विंडो जो है, वो वाला जो कंटेंट प्रोजेक्ट ब्राउज़र है वो वाला आपके सामने आ जाएगा। ऊपर प्रोजेक्ट्स के साथ न्यू प्रोजेक्ट का टैब भी है, मैं उस पर क्लिक करके आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। ये देखिए, न्यू प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स की कैटेगरीज आपको दिखाई गई है, जैसे फर्स्ट पर्सन, फ्लाइंग, पजल, रोलिंग। इस तरह पर ये जो सी प्लस प्लस है, ये सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा टफ और सख्त है, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती। इसलिए मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप भी सी प्लस प्लस पर क्लिक ना करें, वापस ब्लू प्रिंट्स पर जाएंगे। और ब्लू प्रिंट्स में भी वही सेम कैटेगरीज है, लेकिन डिफरेंस इन दोनों में ये है कि वो सी प्लस प्लस में आपको गेम जो है वो कोड के ज़रिए, लैंग्वेज के ज़रिए बनानी होगी, और ब्लू प्रिंट्स में आपको गेम नोट्स के ज़रिए बनानी होगी। मैं आपको इस वीडियो में बाद में बताऊंगा कि नोट्स क्या चीज़ होते हैं। अभी हम एक कैटेगरीज इनमें आपको मैं दिखाता हूँ किस किस किस्म की गेम्स आप बना सकते हैं अनरियल एडिटर में। तो सबसे पहले इसमें है फर्स्ट पर्सन। ये देख आपको राइट साइड पे डेमो दिखाया जा रहा है फर्स्ट पर्सन गेम का कि वो किस तरह होगा, और नीचे इसके डिटेल्स भी बताई गई है। इसके बाद है फ्लाइंग, फिर पजल है, फिर रोलिंग गेम है, फिर साइड स्क्रॉलर गेम, फिर 2D साइड स्क्रॉलर, फिर थर्ड पर्सन, टॉप डाउन, फिर ट्विन स्टिक शूटर, व्हीकल, और लास्ट में व्हीकल एडवांस्ड। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स कैटेगरीज है। आप इनमें से कोई भी गेम्स बनाना चाहते हैं आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी कैटेगरी मैं तो फर्स्ट पर्सन प्रोजेक्ट गेम क्रिएट करूँगा, आपकी मर्ज़ी, आप जो सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा 3 टैब्स है छोटे छोटे। पहला टैब है डेस्कटॉप कंसोल, फिर है मैक्सिमम क्वालिटी, और उसके बाद फिर अगला है विद स्टार्टर कंटेंट। तो मैं पहले आपको इस डेस्कटॉप के बारे में बताता हूँ। आपको नज़र आ रहा है कि इधर 2 ऑप्शंस है आपके पास, एक है डेस्कटॉप कंसोल और दूसरा है मोबाइल टैबलेट। तो इसमें डिफरेंस ये है कि अगर आप डेस्कटॉप कंसोल पर सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो गेम होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आप कंप्यूटर के लिए बना सकेंगे, और अगर मोबाइल एंड्रॉयड टैबलेट पर क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल के लिए गेम बना सकेंगे। और एक ज़रूरी बात ये है कि अगर मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और आप एंड्रॉयड मोबाइल सेलेक्ट करते हैं
तो तब आप ये फ़िक्र ना करें कि आपने एंड्रॉयड सेलेक्ट किया है और मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट किया, तो और मेरे जो वीडियोस के जो ट्रिक्स और तरीके हैं वो आपके एंड्रॉयड गेम में काम नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। अनरियल एडिटर में अगर कंप्यूटर गेम हो या मोबाइल का गेम आप बना रहे हो, दोनों के लिए एक ही जैसे ब्लूप्रिंट्स यूज़ होते हैं। तो इसलिए आप फ़िक्र ना करें, आप आपकी जो चॉइस हो वही सिलेक्ट करें, और बाकी जो मैं वीडियोस में आपको तरीके बताता हूँ वही आप हर गेम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है मैक्सिमम क्वालिटी। क्वालिटी जो है वो हमेशा आपको मैक्सिमम रखनी होगी, क्योंकि अगर आप क्वालिटी मैक्सिमम नहीं रखेंगे तो आपका गेम बाद में एचडी नहीं दिखेगा। इसलिए ग्राफिक्स के लिए और एचडी दिखने के लिए आपको क्वालिटी जो है वो मैक्सिमम सेलेक्ट करनी होगी। और इसके बाद अगला है स्टार्टर कंटेंट। तो आपको नज़र आ रहा हो कि हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए हैं, एक है नो स्टार्टर कंटेंट और इसके साथ विद स्टार्टर कंटेंट। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टर कंटेंट होता क्या है। स्टार्टर कंटेंट एक ऐसा फ़ोल्डर आपको अंदर एडिटर में मिलेगा कि जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ मटेरियल्स, प्रॉप्स और शेप्स और ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो जैसे दरवाज़ा, डोर हो गया, वो आपको वहाँ पर मिलेगा। टेबल मिलेगा उस फोल्डर के अंदर, एज अ ऑब्जेक्ट आप उसको फिर अपने गेम में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको स्टार्टर कंटेंट बोलते हैं। ये फोल्डर है एक, आपको फिर अंदर एडिटर में मिलेगा अगर आप विद स्टार्टर कंटेंट सेलेक्ट करते हो तब। अगर आप नो स्टार्टर कंटेंट पर क्लिक करते हो तो आपको ये फोल्डर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको सारी दरवाजे, सब कुछ चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स, कस्टम्स आपको यानी अपनी खुद गूगल से डाउनलोड करके फिर डालनी पड़ेगी। तो मर्ज़ी आपकी है, आप जो सेलेक्ट करते हो। मैं तो विद स्टार्टर कंटेंट पर सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद अगला है नेम और फोल्डर का ऑप्शन। तो फोल्डर का मतलब कि आपको अपना प्रोजेक्ट किस जगह पर सेव करना है। तो मैं तो ये डिफ़ॉल्ट पर ही रखूँगा, इसको चेंज नहीं करूँगा। और इसके बाद इसके साथ ही एक नेम का फील्ड भी है, तो इसमें आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम देना होगा। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नेम देता हूँ माय न्यू गेम प्रोजेक्ट। और इसमें एक ज़रूरी बात यह है, याद रखिए कि कभी भी इस नेम में स्पेस ना दीजिए, क्योंकि अगर आप इस नेम में स्पेस देंगे तो आपको नज़र आ रहा हो कि मैंने अभी स्पेस दे दिया है और यहाँ पर ये राइट बॉटम पे क्रिएट प्रोजेक्ट का जो बटन है वो ब्लैक हो चुका है, यानी मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता। इसलिए आपको स्पेस रिमूव करना होगा। अभी देख, मैं स्पेस रिमूव कर लिया तो अभी वो बटन जो है वो ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब कि मैं अब प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि अब ये दोबारा बैनर आ चुका है, लेकिन इस बार अनरियल एडिटर की जगह हमारे प्रोजेक्ट का नाम आ गया है, जैसे माई गेम प्रोजेक्ट जो मैंने दिया था। तो अभी इसके बाद जो है एडिटर ओपन होगा, तो लोडिंग के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट एडिटर जो है वो ओपन हो चुका है। और अब इसमें मैं आपको कुछ फीचर्स बताऊंगा और उसके यूजेस भी साथ में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कंटेंट जो लिखा हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टार्टर कंटेंट का फ़ोल्डर मिलेगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त मैंने आपको बताया था कि स्टार्टर कंटेंट का फ़ोल्डर आपको मिलेगा अगर आप विद स्टार्टर कंटेंट ऑप्शन वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो ये वही स्टार्टर कंटेंट का फ़ोल्डर है और आपको मैं अभी बताता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। लेकिन इस स्टार्टर कंटेंट फ़ोल्डर खोलने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहता हूँ, फिर इस पर हम बात बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये जो सेंटर में आपको जो ये गेम का जो स्क्रीन नज़र आ रहा है, इसको व्यू पोर्ट कहते हैं। ये गेम का स्क्रीन है, इसमें आपको सब कुछ सेटिंग्स यानी ऑब्जेक्ट्स डालनी पड़ेगी अपने गेम, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जैसे दीवारें और ऑब्जेक्ट्स, बॉक्सेस, ये आपको इस व्यू पोर्ट में आपको डालनी पड़ेगी।
इस तरह अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, जैसे मैं इस बॉक्स पर क्लिक किया, आपको नज़र आ रहा है ये बॉक्स सेलेक्ट हो गया और इसके साथ कुछ एरोज़ भी है और इस साइड पर जो एडिटर क्यूब 17 लिखा हुआ है, ये इसी बॉक्स का नेम है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एरोस है इसका क्या काम होता है। ये एरोस जो है इसकी मदद से आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेफ़्ट साइड राइट साइड पे मूव कर सकते हैं। अगर ऊपर आप देखें, जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ वहाँ पर सेलेक्ट एंड रोटेट ऑब्जेक्ट्स दूसरा इसके पास है। तो अगर आप सेलेक्ट एंड रोटेट ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो इसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, यानी घुमा सकते हैं। ये देखिए, ये जो रोटेशन के लिए अपने अलग से उसके लिए एरोस थे और इसके लिए अलग से सर्कल सा बन गया है, तो इस सर्कल के ज़रिए आप घुमा सकते। इसके बाद तीसरा जो है वो है स्केल, सेलेक्ट एंड स्केल ऑब्जेक्ट्स। तो सेलेक्ट एंड स्केल ऑब्जेक्ट्स का काम ये है कि ये आप अपने ऑब्जेक्ट्स को इसके ज़रिए बड़ा और छोटा कर सकते हैं। एक ज़रूरी बात और बता दूं मैं आप लोग को कि अनरियल एडिटर में आप ऑब्जेक्ट्स को कॉपी कर सकते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट से आप डबल कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को आप डबल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को डबल करने के लिए आपको आल्ट का बटन प्रेस करके ऑब्जेक्ट को राइट या लेफ़्ट की तरफ मूव कर लेना है। इसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डबल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियोस में अनरियल इंजन के बारे में उर्दू में अपलोड करूँगा। और सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि जब मैं न्यू वीडियो जो है अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले पता चलता है कि इस बंदे ने न्यू वीडियो अपलोड की है। तो इस तरह आप मेरी किसी वीडियो को भी मिस नहीं कर पाएंगे। और वीडियो के नीचे लाइक कमेंट ज़रूर दिया करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गेम बनाने में, इसी तरह कोई और मसला हो, तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, मैं आपकी इंशाल्लाह हेल्प करूँगा। और इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखिएगा।